हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो जैसे कि हम लोग MSO 1 और MSO 4 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उस फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है February 24 से। तो अब MSO 3 के लिए भी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करेंगे। देखिए, वहाँ पे हम लोग जून 2019 के पेपर से हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करी है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आप लोगों को MSO 3 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस 7-8 सालों के बेसिस जो एनालाइज करे हैं पेपर, उस बेसिस पे जो फाइंड आउट करे हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आज आज की वीडियो में ओनली क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। और आफ्टर दिस मैं इस वीडियो के बाद से जो नेक्स्ट वीडियो MSO 3 की डालूंगी वो 1 बाय 1 मैं इन क्वेश्चंस की डिस्कशन, मतलब प्रॉपर जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम रिवीजन करते हैं उस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपकी रिवीजन करवाऊंगी। वीडियो मिलेगी आपको हर आंसर की, और प्लस जो नोट्स हैं उनकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं आफ्टर द वीडियो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपके पास रेफरेंस मटेरियल है, आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे अपने एग्जाम्स की, काफ़ी बच्चे, और ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेके इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो का वेट नहीं कर सकते हैं, या ठीक है, सब आपने तैयारी भी कर रखी होगी अपने हिसाब से अपनी, तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो है अपने हिसाब से रिवाइज कीजिए। बाकी इन सब क्वेश्चंस की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है एक्सप्लेन गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, MSO 3 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका ये सब्जेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये अभी सिर्फ अपकमिंग एग्जाम वाले बच्चों के लिए जल्दी जल्दी हम ये काम कर रहे हैं। बाकी पूरी बुक जो है वो कराई जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्ड बाय वर्ड सब डिस्कशन कराई जाएगी विथ प्रॉपर नोट्स। ठीक है। बट अभी रिवीजन करनी है तो जल्दी काम करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो ये गिडन थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो हमें ये कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना। अलग अलग तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी, एक वीडियो में हम ये कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ओवरऑल कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ये नहीं आता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ डायमेंशन पूछ लेता है, या क्यों क्या नीड है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो सब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक कवर करेंगे वीडियो में, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बन जाए। ठीक है। तो थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो आपको यूज भी करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। आप देख सकते हो कितने टाइम ये 19, 18, 17, 16, मतलब कितने टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहा है आपसे। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी पे। अब डिपेंडेंसी थ्योरी के मल्टीपल टाइम देखो फीचर्स भी पूछे गए हैं, प्लस डिपेंडेंसी थ्योरी के क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछा गया है। ठीक है। प्रॉपरली आपको उसको एनालाइज करना है। तो ये दोनों वे में चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, और ये टॉपिक भी जो है वो मल्टीपल टाइम हमारे पास दे रखा है, आप देख सकते हो। 15, 14, 19, 17, 11, बार बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। अब जून और दिसंबर आप कई कई जगह लिखा देखोगे तो आपको पता है ना, 2 बार हमारे एग्जाम होते हैं, तो दोनों टर्म के एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट किए हैं मैंने। फिर है नॉलेज सोसाइटी, या फिर देखो इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी वर्ड यूज होगा, नॉलेज सोसाइटी या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इसका क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से मल्टीपल टाइम, अब सीधा कह देगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज सोसाइटी या इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, या इसके टॉपिक को थोड़ा घुमा फिरा के टिल्ट करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो हम तो इसका पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है कोई चीज, उसका किसी चीज का अगर मान लो मीनिंग है, बेनिफिट है, नुकसान है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अलग अलग जगहों पे। विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ताकि क्वेश्चन जिस भी तरीके से आए आप उसको कवर अप कर पाए। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिप्स। ट्रिप्स होता क्या है? देखो, ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हमें क्या देखना है, हमें प्रॉपरली देखना है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। क्यों आया, कब आया, क्या प्रॉपरली ये चीज थी, इसके आने के बाद क्या क्या चीजें जो थी वो इसमें इंक्लूड की गई। तो ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम यहाँ पे बात करके चलेंगे। अब यहाँ पे इसके डायमेंशन को एग्जामिन, जो ये एग्रीमेंट है उसके डायमेंशन क्या क्या हैं ये हमसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो इसको भी हम कवर अप करके इन डिटेल चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या, सब जानते हैं, बेसिक चीज सबको पता है मीनिंग। 1991 में आया, अपनी इकोनॉमी को
वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना। तो ये ग्लोबलाइजेशन बेसिक मीनिंग होता है या कंसेप्ट होता है। अब ग्लोबलाइजेशन, इसके फीचर्स देखेंगे, कितने डायमेंशंस हैं ये देखेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देखेंगे, पेपर में कहीं मुझे मिले नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया कि फ़ायदे नुकसान क्या है, बट स्टिल विल सी पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ये हम देखेंगे। मास मीडिया क्या रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, मतलब मीडिया का क्या रोल है इस ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में। फिर कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है, इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे पॉवर्टी को ख़त्म करने का काम करता है, तो हमें ये सब देख के चलना है। तो एक तरीके से इम्पैक्ट में ही कवर होगा। व्हेन आई विल बी कवरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट विद यू, तो ऐसे पॉइंट, पॉवर्टी का पॉइंट और सेल्फ रिलायंस का पॉइंट, ऐसे मल्टीपल पॉइंट पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके होंगे उसमें। तो आपके इसके अलावा भी और जितने भी पॉइंट बनते होंगे जो पेपर में आए ही नहीं है अब तक, या हो सकता है आपको पेपर में देखने को अब मिल जाए, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लेंगे। कितने टाइम ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे आप देख के इस टॉपिक की रिलेवेंस का, इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो खुद ही। क्लियर। एक और टॉपिक जो भी हमारे लिस्ट में है वो है डेवलपमेंट का कंसेप्ट। देखो ये क्वेश्चन तो मान के चलो आपको प्योरली, ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे है ना, ये टॉपिक आपको फुल मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बैठ रहा है ना आपका, तो ये टॉपिक आपको 20 मार्क्स दिलाने ही वाला है, क्योंकि आपके पेपर का, हर पेपर का, चाहे वो जून वाला हो सेशन या दिसंबर वाला हो, हर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट को लेके है कि डेवलपमेंट क्या होता है। कोई मतलब क्वेश्चन डिफर कर रहे हैं, बट यही टॉपिक है जो मैंने सम अप करके सारे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं। ये अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो 20 नंबर तो डायरेक्टली कहीं गए ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो, और जनरली ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है हर पेपर का, डेवलपमेंट का टॉपिक जो है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, इसके डायमेंशन, और डायमेंशन में भी क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, देखो इंटरलिंकिंग पूछी गई है इन सब टॉपिक में, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है प्रॉपर्ली, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये तो इसकी डायमेंशन हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पढ़ेंगे, येस डेवलपमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ सकते हैं जो हमें देख के चलने हैं। लाइक आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आप डेवलप हो रहे हो, बट उससे क्या हो रहा है, उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इंडस्ट्री सेटअप करने से आप जो कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन ये सब कर रहे हो, तो इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये हमें देख के चलने हैं। प्लस आपके ये जो कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं लाइक अगस्त कॉम्टे, डकिम, पार्सन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो हैं और वेबर हैं, ये डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोगों ने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ओनली। अब कल से हम लोग वन बाय वन करके इनके प्रॉपर सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो इन 7 क्वेश्चंस के बेसिस पे भी, मतलब ये जो 7 टॉपिक है बेसिकली, नॉट क्वेश्चंस, इन 7 टॉपिक से हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो रहे हैं पूरे आपके 7-8 सालों के पेपर के। तो कल से इनको विद आंसर्स हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।